नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रिया दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मोजाम्बिक संसद की अध्यक्षा के साथ कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर की बिगड़ी तबीयत, एसएमएस अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई चिंता। प्रहलाद गुंजल ने खुद को बताया बीजेपी का बड़ा नेता, राजस्थान सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, 18 सितंबर तक राजस्थान विधानसभा में अनिवार्य रूप से होना है उपस्थित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। बिरला ने आज मोजाम्बिक संसद के अध्यक्षा एस्पेरेंका बाइस से मुलाकात की। इस द्विपक्षीय बैठक में बिरला और बाइस के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वहीं यूएनएससी में भारत के समर्थन पर बिरला ने मोजाम्बिक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश समान राय और विचार रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोजाम्बिक के सांसदों और संसदीय समितियों को प्रशिक्षित करने में भारत योगदान दिलाएगा। इमरजेंसी हवाई पट्टी के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर में मीडिया से रूबरू होते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर स्ट्रिप बनने से सेना के साथ आपदा में आम लोगों को भी फायदा होगा। हम एक भारत सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा 20 एयर स्ट्रिप बन रहे हैं, जो कि देश की सुरक्षा को मजबूती तो देगा ही, साथ ही इससे लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने एयरफोर्स के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण को मंजूरी देने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी हमले किए। उन्होंने वित्त मंत्री पर कटाक्ष और सुझाव देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की समस्या को जानने के लिए भारत के गाँव में नंगे पांव टहले। चिदंबरम ने आगे लिखा कि उन्हें चाहिए शहरों और कस्बों में निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों के घरों में भी जाकर पता करें कि वे क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, पर सपा, बसपा और कांग्रेस चुप है। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ले लिया है, पर उनकी कभी भी परवाह नहीं की। इन पार्टियों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया। बता दें, ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के आज 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर राजभवन में पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वांगीण विकास की नई राह प्रतिबद्धता के 2 वर्ष नाम के पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार और प्रिंसिपल ओएसडी गोविंद राम जायसवाल भी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा का सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 18 सितंबर तक अनिवार्य रूप से विधानसभा में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बता दें, 13 सितंबर को विधानसभा में सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे। जयपुर के पास विराटनगर के विधायक इंद्राज गुर्जर की तबीयत खराब होने पर आज उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक को दिमागी बुखार की शिकायत बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंद्राज गुर्जर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। सीएम गहलोत ने इंद्राज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अस्पताल जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और डॉक्टर्स को उचित उपचार के निर्देश दिए। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा में राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता किशोर सागर तालाब की पाल पर एकत्रित हुए। ये सभी कार्यकर्ता कोटा उत्तर विधानसभा के ही थे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट तक कूच किया और करीब 1 घंटे में रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान भाजपा के बड़े नेता और जिला कार्यकारिणी से भी कोई नेता इस रैली में शामिल नहीं हुआ। इस पर प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मैं बीजेपी का बड़ा नेता हूँ और कोटा का सबसे बड़ा नेता मैं ही हूँ। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था बुरी है। ऐसा लगता है कि व्यवस्था पर पुलिस का, कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज हो गया है। प्रदेश में कल बेरोजगार बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बेरोजगारों से 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से 23 फरवरी को लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें सरकार के मंत्रियों ने ही बेरोजगारों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया था। बावजूद उसके 6 महीने से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी बेरोजगारों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 54.81 अंकों की तेजी के साथ 58,305.7 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15.75 अंकों की बढ़त के साथ 17,369.25 के स्तर पर बंद हुआ। कल देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर घरेलू बाजार में कारोबार नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।